पात्र और कुपात्र के बारे में क्या कहते हैं कि पात्र को दिया हुआ दान और कुपात्र को दिया हुआ दान क्या प्रभाव लाता है। महाशय जी एक दिन मेरे को बोल रहे थे, देखो गाय घास खा करके भी दूध देती है और सांप दूध पी करके भी जहर उगलता है। ये पात्र और कुपात्र, ये सुपात्र और कुपात्र का है। दान तो बहुत लोग देते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए लगा करके मंदिर बनाते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए लगा करके कथा प्रवचन भंडारे, पता नहीं अज्ञान की दुकानों को सजाने के लिए लोग करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। दान तो वो भी लोग देते हैं, पर वो कुपात्र में दिया हुआ दान है। सुपात्र क्या है? यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। उपस्थित मंच पर हमारे सभी वैदिक विद्वान, उपस्थित पूजनीय माताएं, धर्म प्रेमी सज्जनों और हमारे आज के विश्व आर्य रत्न जिनको यहाँ हम सम्मानित कर रहे हैं, आदरणीय हमारे महाशय जी। मैं मेरी 2 महीने की अमेरिका और कनाडा की यात्रा पूरी करके 24 जुलाई को भारत वापस आया और 25 को मिलने के लिए महाशय जी से गया। जाते ही सबसे पहले एक आदेश दिया कि जोधपुर चलना है। तो महाशय जी जब आदेश देते हैं तो वो शिरोधार्य होता है। शिरोधार्य का अर्थ आप जानते हैं, जेब में डली हुई वस्तु ऊपर नीचे होने से गिर सकती है, बटुए में हुई वस्तु ऊपर नीचे होने से गिर सकती है, थैले में डली हुई वस्तु भी ऊपर नीचे होने से गिर सकती है। जो आदेश शिरोधार्य होता है, फिर आप उल्टे हो सीधे हो उसका पालन करना ही होता है। और महाशय जी के आदेश हम सब शिरोधार्य करते हैं। मैं 2-3 बातें आपको कहना चाहता हूं। ऋषि दयानंद जी महाराज ने एक बार किसी ने उनसे पूछा कि ये परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने उसका उत्तर दिया, जीव की आत्मोन्नति और कल्याण के लिए बनाई। ऐसे ही मैं कई बार सोचता हूं, ऋषि ने भारतवर्ष को स्वर्ण भूमि, पार्स भूमि और भूगोल में इस जैसा कोई और देश नहीं है, ऐसे उन अलंकारों से अलंकृत किया है। ऐसा क्यों है? हमारा सौभाग्य था कि हम इस भारतवर्ष में पैदा हुए और इस भारतवर्ष का सौभाग्य था कि सृष्टि क्या हो गया रे हैं? अभी तो मैंने बोलना भी शुरू नहीं किया, बीच में च्यों-पों हो गई। हमारा सौभाग्य था इस भारत भूमि पर हमने जन्म लिया और इस भारत भूमि का सौभाग्य था परमपिता परमेश्वर ने चारों वेदों का ज्ञान यहाँ के 4 ऋषियों के हृदय में अवतरित किया। और फिर भारत भूमि का सौभाग्य था कि महाभारत के बाद में धर्म, वैदिक धर्म की अवनति होते होते जब रसातल में पहुंचा तो महर्षि दयानंद जी महाराज के रूप में एक महामानव को इस धरती पर जन्म दिया। और उसके अतिरिक्त एक सौभाग्य और था कि महर्षि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज की स्थापना की। पर परमपिता परमेश्वर के इन सौभाग्यों से भी हमारा सौभाग्य और ज्यादा ऊंचा बढ़ना चाहता था कि सियालकोट के अंदर महाशय चुन्नीलाल और माता चनन देवी के सानिध्य में एक बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम उन्होंने धर्मपाल रखा। आप कल्पना नहीं कर सकते कि धर्मपाल नाम क्यों रखा। धर्म और पाल 2 शब्द हैं। धर्म का पालन करने वाला, धर्म कहते हैं कर्तव्य को। ऋषि दयानंद जी महाराज का बॉम्बे में व्याख्यान था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट संस्कृत विभाग के अध्यक्ष मोनियर विलियम उस व्याख्यान को सुनने के लिए आए थे। बॉम्बे आए हुए थे, उस व्याख्यान में उपस्थित थे। ऋषि दयानंद जी महाराज ने आर्यों की उन्नति
और उसके साधन और उस धर्म की उन्नति और साधन के ऊपर व्याख्यान दिया। अंत में मोनियर विलियम उनसे पूछते हैं, आपने तो न हिंदू को धर्म माना, न मुसलमान को, न ईसाई को, न सिख को, न जैन को, या किसी को माना ही नहीं, तो धर्म है क्या? कि धर्म तो वैश्विक होता है, धर्म कभी एकाकी नहीं होता। कि वो वैश्विक क्या होता है? कि वो वैदिक धर्म होता है। कि आप कोई वेद के मंत्र के हिसाब से कोई बता सकते हैं कि धर्म की व्याख्या क्या है? ऋषि दयानंद जी महाराज ने लिखा और उनको उनके सामने बताया और उस व्यक्ति ने अपनी डायरी में लिखा। ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं, सत्य अनुकूल, न्याय अनुकूल, पक्षपात रहित आचरण का नाम धर्म है। ये संसार में वैश्विक धर्म की वैश्विक व्याख्या है, उसमें कहीं कोई बाह्य चिन्ह का वर्णन नहीं है। अपने आचरण का नाम धर्म है। आचरण, आज महाशय धर्मपाल जी आचरण से उस धर्म का पालन कर रहे हैं। मैं तो याद कर रहा था, महाराणा प्रताप जब अपने प्रताप से च्युत हो करके और जंगलों की खाक छान रहे थे, तो इस राजस्थान की धरती पे एक भामा शाह थे और उन्होंने महाराणा प्रताप को इतिहास का सबसे बड़ा दान दे करके फिर से महाराणा प्रताप बना दिया। और ये आर्य समाज रूपी महाराणा प्रताप भी जब अपने गौरव से थोड़ा थोड़ा अटक भटक रहा था, तो फिर एक भामा शाह का रोल अदा किया महाशय धर्मपाल जी ने, और फिर से इसको महाराणा प्रताप की तरह तेजस्वी, जैसा आर्य समाज महर्षि दयानंद जी महाराज ने स्थापित किया था, महाशय धर्मपाल जी उसको वैसा ही देखना चाहते हैं। और उसके लिए आज इतिहास का, मैं अपने अनुभव से ये बात कह रहा हूं, आर्य समाज के इतिहास में बड़े बड़े लोगों ने दान दिए, जीवन दान दिया, धन का दान दिया, संतति का दान दिया, विचारों का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का। पर महाशय धर्मपाल जी आज आर्य समाज के संकट की घड़ी में इतिहास का सबसे बड़ा दानी व्यक्ति है, जिसके यहाँ मैं कोई गिनती नहीं कर सकता। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर महीने 1 करोड़ से लेकर के 2.5 करोड़ रुपया तक मेरी जानकारी में, मैं हर महीने की बात कह रहा हूं, आर्य समाज के कार्यों के लिए नियमित रूप से दान जाता है। और बड़े बड़े 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ जैसे विनय जी बता रहे थे, उनकी गणना अलग है। क्यों? मोक्ष की कामना योगी इसलिए करता है कि मोक्ष में जाएगा और परम पिता परमेश्वर के आनंद में गोते लगाएगा। एक ही कामना है कि परमेश्वर के आनंद की प्राप्ति के लिए योगी मोक्ष की कामना से समाधिस्थ होना चाहता है। महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, वाह क्या हम ऋषि की क्या दिव्य दृष्टि है। ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं, जो मनुष्य संसार का जितना उपकार करेगा, ईश्वर की ओर से उसे उतना आनंद प्राप्त होगा। सुख नहीं, ध्यान रखना, सुख की प्राप्ति नहीं है। अरे सुख तो जेब कतरे को जेब काट के भी प्राप्त होता है, सुख तो चोर को चोरी करके प्राप्त होता है। थोड़ी देर के लिए सुख बलात्कारी भी बलात्कार करके ले लेता है, किडनैपर किडनैप करके ले लेता है, झूठा झूठ बोल करके ले लेता है, रिश्वत वाला रिश्वत ले करके ले लेता है। पर महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, जो जितना जितना संसार का उपकार करेगा, उसको ईश्वर की तरफ से उतना ही आनंद प्राप्त होगा। तो महाशय धर्मपाल जी तो ईश्वर के आनंद में गोते लगाते हैं। इसलिए हम इनको अपना पूज्य पिताश्री कहते हैं, पिताश्री कहते हैं। मैं 24 जुलाई को महाशय चुन्नीलाल जी के जन्म दिवस से एक दिन पहले अमेरिका की यात्रा में निकला। महाशय जी ने मुझे एक पत्र पे लिखा और पत्र पे एक वाक्य लिख करके दिया, आज से मेरा और आपका पिता पुत्र का रिश्ता है, और जब तक हम रहेंगे ये यों की यों रिश्ता रहेगा। ये संतति निर्माण की, जीवन निर्माण की, व्यक्ति निर्माण की और संस्था निर्माण की यदि कला सीखना चाहते हैं, तो हमें महाशय जी के चरणों में बैठ करके इनके जीवन का
वो आचरण अपने जीवन में लाना चाहिए। और इनके शब्द दोहरा रहा हूं, अंतिम वाक्य पात्र और कुपात्र के बारे में क्या कहते हैं कि पात्र को दिया हुआ दान और कुपात्र को दिया हुआ दान क्या प्रभाव लाता है। महाशय जी एक दिन मेरे को बोल रहे थे, देखो गाय घास खा करके भी दूध देती है और सांप दूध पी करके भी जहर उगलता है। ये पात्र और कुपात्र, ये सुपात्र और कुपात्र का है। दान तो बहुत लोग देते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए लगा करके मंदिर बनाते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए लगा करके कथा प्रवचन भंडारे, पता नहीं अज्ञान की दुकानों को सजाने के लिए लोग करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। दान तो वो भी लोग देते हैं, पर वो कुपात्र में दिया हुआ दान है। सुपात्र क्या है? गाय घास खाती है और दूध देती है, सांप दूध पीता है, जहर उगलता है। अपना दान सुपात्र। और आज ऋषि दयानंद आर्य समाज वैदिक धर्म, इससे बढ़ करके दान के लिए सुपात्र कोई नहीं है आज। और मैं हमारे भाई विनय जी और आदरणीय महाशय जी और ये हमारी सारा हमारा नेतृत्व मंडल बैठा है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, सूर्य यदि अपनी चमक धमक और आभा से समझौता कर ले तो संसार में सूर्य को सूर्य नहीं माना जाएगा। अग्नि यदि अपने ताप और प्रचंड तेज से समझौता कर ले और उसकी न्यूनता की तरफ जाने की सोच ले तो अग्नि को कोई सम्मान नहीं देगा। जिस प्रचंड तेज और जिस देदीप्यमान भावना के साथ ऋषि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज की स्थापना की थी, उस तेज, उस प्रचंड तेज, उस देदीप्यमानता को यदि भूल करके आर्य समाज अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहेगा तो कदापि नहीं होगी। आर्य समाज का काम है अज्ञान, अविद्या, अंधकार और अंधविश्वास को ललकारना, चैलेंज देना, ललकारना और खड़ा होकर के ललकारे। कोई बात नहीं, कहीं से पत्थर आएगा, कहीं से जहर आएगा, कहीं से सांप आएगा, कहीं से बंदूक की गोली आएगी, कहीं से छुरा आएगा, वो हमारा सम्मान है, वो हमारा अलंकार है। ध्यान रखना, आर्य समाज का काम करने वाले के लिए, धर्म का काम करने वाले के लिए, राष्ट्र का काम करने वाले के लिए तीन ही चीज पुरस्कार हैं, बंदूक की गोली, छुरा या जहर का प्याला। जहर का प्याला पिया मेरे गुरुवर दयानंद ने, छुरा खाया पंडित लेखराम ने और बंदूक की गोली का सामना किया स्वामी श्रद्धानंद जी ने। यह हमारा पुरस्कार है और यदि अब यह पुरस्कार हमें नहीं मिलता है तो धिक्कार है हमें हमारे जीने पर। हमारे गुरुओं का, हमारे पूर्वजों का यही अलंकार है, यही शोभा है, यही पुरस्कार है। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा ललकारना चाहिए, चैलेंज लेकर के चलना चाहिए। डर के कभी आर्य समाज का काम ना हुआ है और न आगे होगा, और समझौते से कभी आर्य समाज का काम ना कभी हुआ है और ना कभी आगे होगा। शीशा पत्थर साथ रहे, बात नहीं घबराने की, शर्त एक है बस, जिद ना करें आपस में टकराने की। आर्य समाज के जीवित रहने का मूल मंत्र यही है। इसमें कभी कोई शीशा होता है, कभी कोई पत्थर होता है। शीशा शीशे का काम करे, पत्थर पत्थर का काम करे। आपस में टकराएंगे तो काम रह जाएगा और टूट करके मिट जाएंगे। धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद। महाशय जी को एक बार पुनः फिर नमन।